स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स। यदि आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा है तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में अंतर क्या है और कैसे एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो हम लोग एक एक करके अंतर देखते हैं और उस अंतर को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला अंतर है कि एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस वैल्यू पर काम करता है, लगातार बदल रहे डेटा पर ऑपरेशन करता है, पर डिजिटल कंप्यूटर उसे डिस्क्रीट वैल्यू की ज़रूरत होती है। मतलब टुकड़ों में आया हुआ डेटा वो उसी टुकड़ों वाले यानी डिस्क्रीट वैल्यूज़ पे ही ऑपरेशन करता है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर है, क्या ये फिक्स हो सकता है? मतलब अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर अगर आप मापें सेल्सियस में तो वो फिक्स होगा क्या? वो तो हर सेकंड के भी छोटे भाग में वो ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसे आपके दिन का तापमान ही देख लीजिए, वो सेल्सियस एक्यूरेट नहीं होता है, वो तो बस एक अनुमान के रूप में आपको दिया जाता है, लगातार वो डेटा बदलता रहता है। फिर इसी तरह अगर आप हवा की स्पीड की बात करें तो वो भी लगातार बदलती रहती है। ये सारे के सारे एनालॉग डेटा हैं जिसका कैलकुलेशन एनालॉग कंप्यूटर करता है। वहीं डिजिटल कंप्यूटर नंबर्स को जोड़ने का काम करते हैं या फिर गिनने का काम करते हैं, फिक्स वैल्यू लेके कैलकुलेट करते हैं, फिक्स वैल्यू ही रिजल्ट के रूप में भी देते हैं। दूसरा अंतर है, एनालॉग कंप्यूटर में मेजरमेंट होता है, उसमें हम मापते हैं। जैसे आज तापमान कितना डिग्री है, जैसे किसी इंसान की हाइट या उसका वज़न, यहाँ सिर्फ मेजरमेंट हो रहा है। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में काउंटिंग का काम होता है, जैसे कि कितने लोग हैं, 2 क्लासेस मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं, इस तरह एक फिक्स काउंटिंग होती है। तीसरा अंतर, जो कि बहुत बड़ा अंतर है, कि एनालॉग कंप्यूटर एक्यूरेट होते हैं डिजिटल के मुकाबले। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है 2 फिगर्स, एनालॉग डेटा और डिजिटल डेटा का आप ग्राफ देख सकते हैं। तो एनालॉग डेटा जो है वो हर पॉइंट पर बदल रहा है, हर पॉइंट पर या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। वहीं डिजिटल डेटा एक फिक्स हाइट पर आकर कुछ देर के लिए फिक्स रहता है, मतलब एकदम कोई बदलाव नहीं, सीधा, फिर बदल रहा है और फिर कुछ टाइम के लिए वो फिक्स हो जा रहा है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आपके पास 2 घड़ी है, एक दीवार वाली घड़ी जिसमें 3 सुइयां लगी होती हैं और दूसरी हो गई डिजिटल घड़ी जिसमें डिजिट्स के रूप में आपको टाइम दिखाया जाता है। चलिए दोनों में ही मान लेते हैं 10:10 हो रहे हैं, पर ज़रा गौर कीजिए, आपकी दीवार घड़ी में 10:10, 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, इस तरह करके अगले 1 मिनट तक वेरिएशन हो रहा है, बदलाव होता ही जा रहा है। पर आपकी डिजिटल घड़ी आपको अगले 59 सेकेंड तक एक ही डेटा दिखाएगी और वो है 10:10। तो बताइए आप खुद ही कि ज़्यादा एक्यूरेट कौन हुआ? जी हाँ, बिल्कुल, डिजिटल घड़ी के मुकाबले एनालॉग घड़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं 59 सेकेंड तक हमें एक ही डाटा मिला जो कि रिज़ल्ट से अलग है, एक्चुअल रिज़ल्ट से अलग है। इसी तरह कंप्यूटेशन में भी एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल के मुकाबले ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि दोनों इसी तरह के एनालॉग डेटा और डिजिटल डेटा पर ऑपरेशन करते हैं। चौथा अंतर है, एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड बहुत कम होती है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही कम होती है। उनकी बनावट की वजह से इतने सारे मैकेनिज्म होते हैं उनमें कि रिज़ल्ट आने तक काफ़ी टाइम निकल जाता है, पर डिजिटल कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। पांचवा अंतर है, एनालॉग कंप्यूटर के पास मेमोरी न के बराबर होती है, पर डिजिटल कंप्यूटर बिना मेमोरी के, बिना स्टोरेज के संभव ही नहीं है। छठा अंतर है, एनालॉग कंप्यूटर सिंगल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। टेम्परेचर मापना है तो बस उस सिस्टम से टेम्परेचर का ही मेजरमेंट होगा, स्पीड मापना है तो बस उससे सिर्फ और सिर्फ स्पीड का ही मेजरमेंट होगा। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल मल्टीपर्पस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका स्मार्टफोन ही ले लीजिए, क्या क्या नहीं कर सकते हैं उसमें, वो भी एक ही टाइम पे। तो आज हमने ये सारे अंतर देखे, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब बारी आती है एक सवाल की जिसका जवाब पिछले किसी भी वीडियो में हो सकता है या आप गूगल भी कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि मार्क 1 यानी
ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ये कंप्यूटर कब डेवलप हुई थी, किस साल डेवलप हुई थी? इसका सही जवाब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगा। आप अपना जवाब कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं, और अगर आपको किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई टेक्निकल वर्ड समझने में परेशानी होती है तो वो भी आप कमेंट में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर आपकी कन्फ्यूज़न दूर करूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।